गाइज टुडे मेरा दोस्त अप्रोच है जो बिजनेस एनालिटिक एमबीए सेकेंड ईयर है अभी, फर्स्ट ईयर नाउ दोज पीपल आर प्रिपेयरिंग सीयूईटी 2024। सो अप्रोच थोड़ा हमको बताना क्या क्या आप प्रिपरेशन किया था उस टाइम में, मतलब जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और कैसा क्वेश्चन आता है सीयूईटी एमबीए का क्वेश्चन कैसा आता है एंड ये भी थोड़ा सीयूईटी बारे में। सी यू टी एम बी ए का क्वेश्चन कंपैरेटिवली लाइक इफ़ यू आर आप लोग किसी दूसरे एम बी ए मैनेजमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कैट जैट इनके लिए तो बहुत ही उसके कंपैरेटिवली बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एप्टीट्यूड, अगर मैं तो बोलता हूँ किसी इस एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलरली आप नहीं प्रिपेयर हो रहे लेकिन आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है तो हो बाकी जाएगा। एग्ज़ाम बहुत आसानी से हो जाएगा आपका। उतना पेपर नहीं है टफ। और जो लोग जिन लोगों ने कैट के लिए प्रिपरेशन की है उनका तो बहुत आराम से हो जाएगा। रीजनिंग वीजनिंग और बेसिक से इंग्लिश होता है। एप्टीट्यूड है उतना कुछ नहीं, अरिहंत वाले जो बुक्स आते हैं एप्टीट्यूड के वो बुक कर लेंगे तो हो जाएगा। ओके और वेबसाइट पे यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे या फिर मॉडल पेपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो सॉल्व कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। एन टी ए का क्वेश्चन पेपर सी यू ई टी का कंपेरेटिवली बहुत ईजी है। हाँ हमको बताइए जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 अभी 2024 को लास्ट डेट है एप्लीकेशन का, तो हमारा यूनिवर्सिटी में टोटल कितना सीट रहता है एमबीए एनालिटिक का एंड थोड़ा कोर्स फ्री जो रहता है कितना रहता है हमको फी हाँ कोर्स फ्री। एम बी ए बिजनेस एनालिटिक्स का यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में 35 सीट्स है। हाँ कोर्स फी स्ट्रक्चर आगे कास्ट के हिसाब से कोर्स फी स्ट्रक्चर चेंज होता रहेगा यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस में। यहाँ पे चला जाए 1.5 लाख तक चला जाता है फीस सेमिस्टर का, 1,40,000 तक ऐसा पर सेमिस्टर 1,40,000 पर सेमिस्टर हाँ। 40,000 50,000 ऐसा है। और हॉस्टल के एक्सपेंसेस सब अलग रहेंगे इससे लगा के। कोर्स फीस 1.4 1.5 के बीच में आ जाएगा। ओके 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 एंड बताइए हमको कितना मार्क चाहिए, लाइक पर्टिकुलरली तो आपको पता नहीं है, लाइक जो टॉप लाइक 200-400 स्टूडेंट अप्लाई करता है, जो टॉप 50 स्टूडेंट को लोग सिलेक्शन करके इंटरव्यू लेते हैं। तो लाइक अभी जो लोग अप्लाई अभी कर रहे हैं मतलब जो एप्लीकेशन के बाद, तो पहले ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या टॉपिक दिया जाता है एंड पर्सनल इंटरव्यू में क्या क्या टॉपिक दिया जाता है। यूनिवर्सिटी का कट ऑफ तो उतना भी डिक्लेयर नहीं होगा क्योंकि अब हाईएस्ट मार्क्स कट सी यू टी का बहुत चल जाता है, 300 के ऊपर भी चला जाता है, बहुत अच्छा सा मार्क्स चले जाता है। ओके अब डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को अप्लाई कौन कौन कर रहा है, उसी के ऊपर रहेगा। तो कट ऑफ ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन डिसेंट स्कोर 200 प्लस 250 प्लस, जनरल कैटेगरी 300 कर रहे तो ऐसे डिसेंट स्कोर रहेगा, इस पर चांस मिल जाएंगे। और ग्रुप डिस्कशन में आपको उतना कोर रिलेटेड ऐसा बेसिक क्वेश्चन कुछ नहीं पड़ेगा। मेरा ग्रुप डिस्कशन का क्वेश्चन था हाउ दे जो ऑनलाइन मार्केट ऑनलाइन पेमेंट्स है ना, डिजिटल करेंसी, हाउ इट इज़ अफेक्टिंग द ऑनलाइन मार्केट, ऑनलाइन पेमेंट्स का। अभी फ़ोन पे ये है, ये डिजिटल रुपी उस पर कैसे इफेक्ट करेगा, मेरा टॉपिक ये था ग्रुप डिस्कशन। मतलब ऑनलाइन में हुआ था कि आपका ऑफलाइन में हुआ था। हमारे बैच के लिए तो पर्टिकुलरली ऑफलाइन ही था, लेकिन अगर कोई किसी इश्यू की वजह से नहीं आ पा रहा था तो यूनिवर्सिटी ने एक रखा था कि विंडो रखी थी कि आप लोग हमें मेल कर दीजिए तो उन लोगों का इंटरव्यू ऑनलाइन कर देंगे। मैंने ऑफलाइन अटेंड किया था, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने ऑनलाइन भी अटेंड किया था इंटरव्यू। तो अभी तो सिचुएशन बहुत नॉर्मल हो चुका है, तो देर आर नो चांसेस कि ऑनलाइन हो पाए, ऑफलाइन ही होगा मैक्सिमम। बट अगर कुछ ऐसा है अनसीन सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं कि लोग नहीं आ पा रहे किसी चीज़ की वजह से, तो वो यूनिवर्सिटी को अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, इंटरव्यू के लिए नाम आ गया, तो वो मेल करके बता सकते हैं ऐसे ऐसे, सो दे माइट कंसिडर टेकिंग इट ऑफ ऑनलाइन। हाँ एंड थर्ड क्वेश्चन है जो लाइक पर्सनल इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन रहता है कि इजी क्वेश्चन रहता है, लाइक यू आल्सो इन ए CU स्टूडेंट एंड प्रीवियसली you know all these things, but those people in village area they do not know have idea in English, then how to they face, like what question they ask in personal interview. Personal interview is not like very technical interview, I will say. It will just mostly they will be having your application in your hand, like whatever the details you are filling in CUET application, they'll have that application in that form, and they'll also have your score details. So they won't focus on your score much a lot. They'll be focusing on your the details whatever you are filling on in your CUET application form. The questions will be revolving around to it only. And especially for business analytics, they'll ask कि मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है, व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड, बिकॉज बिजनेस एनालिटिक्स डिमांड अ मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, अ गुड मैथमेटिक्स बैकग्राउंड। अगर आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है तो आप बिजनेस एनालिटिक्स चूज़ कर रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि पहले सेमेस्टर में कुछ कोर्सेस स्टैटिस्टिक्स है, दूसरे सेमेस्टर में ऑपरेशनल रिसर्च ऐसे कोर्सेस है, और आधे जाते आपको प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स ऐसे पूरा एनालिटिक्स के कोर कोर्सेस आने वाले, तो उसमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत है आपको। तो वो लोग पूछेंगे कि मैथमेटिक्स था आपका या स्टैटिस्टिक्स था, कुछ प्रोग्रामिंग में एक्सपोजर है या नहीं।
तो अकॉर्डिंगली यू कैन आंसर। और पर्सनल इंटरव्यू में मोस्टली इसी के लिए होता है। और आपका जो CUET एप्लीकेशन स्कूलिंग का मार्क्स पूछ लेंगे, अगर मार्क्स में कुछ ऐसा वैसा है तो बस पूछ लेंगे कि हाँ, कभी कभी ऐसा है कि 10th में 10वीं में बहुत अच्छे आ जाते हैं, इंटरमीडिएट में थोड़े कम रहते हैं, ऐसे जनरल क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं कि क्या रीज़न था, ऐसा कुछ हो सकते हैं। मेरा बेसिकली जनरली क्वेश्चन यही था कि मैंने बैचलर्स में क्या किया, तो बैचलर्स में मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में ही बैचलर्स किया था मैंने, तो वो एक एडवांटेज हो गया था मेरा कि हाँ, मैं बोला ये स्टूडेंट है। तो उन्होंने फिर से पूछा मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स पे क्या गोल है, तो मैंने मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स कर रखा था क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद मेरा इंटीग्रेटेड कोर्स था, तो उसमें मुझे स्टैट और मैथ भी पढ़ाया गया था। और मुझे सीधा पूछ लिया गया था कि बेस थ्योरम क्या है, ये एक स्टेट क्वेश्चन आया था, बेस थ्योरम क्या है। ये बहुत बड़ी Exactly. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बिजनेस एनालिटिक्स के लिए प्रेफर कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट दैट मैथमेटिक्स बैकग्राउंड आपका अच्छा है तो ऑब्वियसली कीजिए। लेकिन आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड अच्छा नहीं है लेकिन आप बिजनेस एनालिटिक्स के पैशनेट है तो आप कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड दैट कि आपको मतलब look, those people not in background in mathematics, like they get it seat or not. Suppose they apply, suppose commerce student, other like medical student, they got it or not, University of Hyderabad. दे विल गेट इट, दे विल गेट इट। माय ओन फ्रेंड्स, लाइक मेरी क्लास में 2-3 लड़कियां लोग हैं जो प्योर बायोलॉजी बैकग्राउंड से है। Okay. एक मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, एक बायोटेक्नोलॉजी की लड़की है, और किसी ने MYPG कुछ ऐसा, मतलब बॉटनी रिलेटेड कोर्स है, बायोलॉजी रिलेटेड वो भी है। और ज़्यादातर हमारा बैच का कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, Okay. कॉमर्स ऐसे स्टूडेंट्स हैं। तो हमारे बैच में तो साइंस वाले स्टूडेंट्स बहुत कम है, इंजीनियरिंग तो बहुत कम है, फिर भी हमारा बैच जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर्स या मैथमेटिक्स नहीं था तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको काम बहुत करना पड़ेगा। Okay. हाँ, अब एवरेज स्टूडेंट जिसने मैथमेटिक्स बैचलर्स में पढ़ रखा है और आपने बैचलर्स में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रखा है तो आपको उनसे मुकाबले थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। हाँ, हमको बताइए जो MBA जनरल में एनालिटिक्स जो लोग कर रहे हैं और तुम्हारा एनालिटिक्स में डिफरेंस क्या रह रहा है? MBA जनरल जो एनालिटिक्स कर रहा है उसका वो उसे सिर्फ एक स्पेशलाइजेशन की तरह नहीं पढ़ रहा है। हमारा पूरा कोर्स ही स्ट्रक्चर इसी तरीके है कि MBA बहुत सारे स्पेशलाइज कोर्स हम पढ़ रहे हैं। MBA जनरल से आप स्पेशलाइजेशन लोगे, जनरल में आप पूरा पहला ईयर आपको कुछ कोर एनालिटिक्स कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। Okay. दूसरा ईयर आपका जब स्टार्ट होगा तब आपको बिजनेस एनालिटिक्स स्पेशलाइजेशन के हिसाब से कुछ सब्जेक्ट आएंगे सिर्फ, वो भी MBA स्पेशलाइजेशन आने के बाद वो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जो हम फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़े पढ़ चुके होंगे, जो हम थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे, ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। तो MBA जनरल बहुत फोकस करेगा, पहले मैनेजिंग स्किल्स पे बहुत फोकस करेगा, उसके बाद में एनालिटिक्स स्कोप पर आएगा। और आपका एक ही सेमेस्टर तक ये लुक रहेगा ना? एक ही से 2 सेमेस्टर रहता है, लेकिन वो 2 ड्यूअल स्पेशलाइजेशन है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में ड्यूअल स्पेशलाइजेशन है, आप एक नहीं, आपको 2 स्पेशलाइजेशन लेना है। Okay. HR थोड़े जनरल कॉम्बिनेशन ये होता है कि HR बिजनेस एनालिटिक्स ले लेते हैं, कोई HR फाइनेंस ले लेता है, कोई फाइनेंस और बिजनेस एनालिटिक्स ले लेता है। तो होता ऐसा है कि फोकस उतना नहीं रहता एक पे। हाँ, लेकिन आपको जॉब यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो, आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन एक फोकस नहीं रहेगा। अब हमारे स्पेशलाइजेशन कोर्स का ये है कि पूरा बिजनेस एनालिटिक्स ओरिएंटेड है, उसके साथ हमें मैनेजरियल एप्लीकेशंस, हमें मैनेजरियल एप्लीकेशंस थोड़े कम है, लेकिन बिजनेस एप्लीकेशन, बिजनेस एनालिटिक्स इसको ओरिएंटेड एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। जनरल MBA वालों को मैनेजरियल एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, कंपैरेटिवली हमारे से ज़्यादा रहेंगे, और बिजनेस एनालिटिक्स का जो रहेगा कोर सब्जेक्ट हमें ज़्यादा है। Okay. Like ये आपको एविडेंट, आप अगर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, बिजनेस एनालिटिक्स का भी सिलेबस पूरा डिटेल सिलेबस है, जनरल MBA का भी पूरा डिटेल सिलेबस है, उसी से आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या आ रहा है। ओके, अब तो अराउंड 6 मंथ क्लास कर लिया, क्लास किया है, हमारा टीचर कैसा है थोड़ा बता दीजिए। लाइक कैसे, कितना परसेंटेज अटेंडेंस कंपलसरी रहता है? दोज पीपल सपोज दे वर्किंग एंड दे इम्पॉसिबल टू लाइक जॉब कर रहे हैं साथ साथ में, मतलब पढ़ाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है? पर्टिकुलरली वर्किंग प्रोफेशनल्स बिजनेस एनालिटिक्स यानी रेगुलर MBA यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, या तो MBA जनरल हो या तो MBA बिजनेस एनालिटिक्स हेल्थ केयर हो, ये ऑप्ट करना बहुत मुश्किल है और नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्लासेस होते हैं 9 to 6 क्लासेस हो जाते हैं और 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है। अगर आपका कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहा है तो 5% आपको रिलैक्सेशन कर देंगे, 5% रिलैक्सेशन मिलेगा और 70% अटेंडेंस आपका मैंडेटरी है। अगर 70% मैंडेटरी नहीं रहा तो आपको एग्जाम लिखने नहीं देंगे। और कंसर्न सब्जेक्ट का अटेंडेंस सब्जेक्ट वाइज अटेंडेंस होती है, ऐसा नहीं कि सुबह आ गया एक दिन अटेंडेंस ले ली पूरे दिन की अटेंडेंस, सब्जेक्ट में अटेंडेंस होती है। किसी भी एक सब्जेक्ट में आप 70% से नीचे तो आपको एक मार्क्स एग्जाम लिखने नहीं देंगे। और क्या पूछा था मैं? हाँ, और बताइए, तो हो गया सब कुछ। और दूसरा है जो इंटर्नशिप, फर्स्ट ईयर में आपको कुछ इंटर्नशिप करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? और यूनिवर्सिटी दे रहा है कि आप खुद कर रहे हैं?
फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो कर लीजिए। लेकिन सेकेंड फर्स्ट ईयर के बाद होने के बाद जो समर वेकेशन आता है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बीच में जो समर वेकेशन है, उस समर वेकेशन में इंटर्नशिप आपकी मैंडेटरी है। वो आपको 4 क्रेडिट कुछ क्रेडिट की इंटर्नशिप है, वो करना मैंडेटरी है आपको। और यूनिवर्सिटी भी आपके लिए इंटर्नशिप्स अभी कुछ कंपनीज आएंगी इंटर्नशिप के, अभी हमें नहीं है, लेकिन हमें पता चला कि कंपनीज आएंगी। बात चल रही थी मेरी, मैं सीनियर से ही बोला था कि कंपनीज आएंगी, हम लेंगे, इंटरव्यू में बैठेंगे, आपको आपके स्किल्स के हिसाब से आपको इंटर्नशिप मिलेगी। हाँ, वो भी ऐसा सकता है कि यूनिवर्सिटी से ही इंटर्नशिप ना मिले, लेकिन आपको करना पड़ेगा इंटर्नशिप। लेकिन आप कहीं पे भी ढूंढ पाएंगे। इंटर्नशाला बहुत फेमस है आपके इंटर्नशिप लेने के लिए, वहाँ पे एक्टिव रहेंगे तो आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी। और इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट है 4 क्रेडिट के लिए। ओके। और पूछा था प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के, और कुछ कंसर्न प्रोफेसर्स है वो तो बहुत बेसिक लेवल से। हमारे क्लास में कुछ लोग ऐसे थे कि जो एनालिटिक्स कंप्यूटर से रिलेटेड भी नहीं थे। एसेंशियल्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स स्टार्टिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में ही सब्जेक्ट था। सर ने इतना अच्छा पढ़ाया कि उन लोगों को, कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड से जो बच्चे थे उनसे अच्छा आता है, उन लोगों ने उतना अच्छा पढ़ लिया। टीचर्स अच्छे हैं, बस प्रोवाइडेड कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। Okay, suppose ऐसे like those people who working like part time, Working it's professional. not possible. He's It's saying for working professionals Very regular tough. MBA not possible है वैसे, Very very tough. tough नहीं, क्योंकि आपका वर्किंग आवर रहेगा 9 to 5 समझ लीजिए, आपको क्लासेस है 9 to 6। Yeah, very tough, very tough. So already your 1 year's complete, and you tell me about the hostel facility कैसे रहता है, मतलब कितना एडमिशन फी लेते हैं, और हॉस्टल का क्या सीन है, मतलब हॉस्टल फैसिलिटी चार्जेस वैरी होते रहते कास्ट के ऊपर से। 3000 अराउंड एडमिशन, 4000 कुछ ऐसा है, कुछ उतना एग्जैक्ट आज नहीं, बट 4000 5000 चेंज है। हाँ। रूम रेंट रहेगा 500, ऐसा है, पर सेमेस्टर 500 आ जाएगा। साउथ कैंपस के हॉस्टल्स बहुत अच्छे हैं, ओके खाना भी अच्छा है, ठीक ठाक खाना है। अच्छा, Okay. मतलब हॉस्टल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है तो उसके हिसाब से बहुत बढ़िया है। ओके। तो आपका 1 ईयर्स भी कंप्लीट हो गया, आपको लग रहा है लाइक आपका सेकेंड ईयर जो सीनियर है, प्लेसमेंट का सिनेरियो कितना रहता है, पैकेज कितना रहता है, आपको तो थोड़ा क्लोन आइडिया रहेगा, लाइक जो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट कैसा रहता है? यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट बिजनेस एनालिटिक्स का मैंने बात की थी जैसे 76% है प्लेसमेंट परसेंटेज का बिजनेस एनालिटिक्स का। ठीक पैकेजेस है, बी स्कूल्स और आईएम्स की तरह उतने हाई नहीं है, बट डिसेंट प्लेसमेंट्स है। ओके, लाइक पैकेज कितना रहेगा, मतलब वही क्वेश्चन हर टाइम पूछ रहे हैं लोग, जो कितना पैकेज मिलेगा? इट वेरीज, ऐसा नहीं है कि फिक्स पैकेज, बट एवरेज पैकेज 5-6 तक होता है। ओके ओके, लाइक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यू गॉट इट, लाइक 5-6 लाख दे रहे हो, शायद 5-6 लाख तो मिनिमम था। ROI तो हो जाएगा ना, जितना दे रहे हैं मतलब पे कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को, उतना में हो जाएगा। हाँ हाँ, वो तो हो जाएगा। हाँ, एंड दूसरा बात है, जो लोग लोन लेना चाहते हैं, लोन, इसका कुछ आइडिया आपको है क्या? नहीं, उसका आइडिया। ओके ओके, थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। एंड जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, थोड़ा क्वेश्चन पूछ रहे, मतलब कमेंट में कर दीजिए, मैं पूछूंगा इनसे, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। मेरा मेल ID द सुजीत कुमार गिरी, मेरा इंस्टाग्राम ID आप इसमें मैसेज कर सकते हैं। आपका कुछ इंस्टाग्राम है क्या? आपका इंस्टाग्राम है ना, आप फॉरवर्ड कर दीजिए ऐसा, वो कभी भी मुझे मेल कर देंगे। हाँ, मतलब अभी वो CR है, मतलब also भी, मतलब हमारा यूनिवर्सिटी का काउंसलर है, हमारा डिपार्टमेंट का स्कूल बोर्ड है। अरे बहुत अच्छा है, मतलब स्कूल बोर्ड मेंबर है, सो इट्स वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मेरा मेल कमेंट्स में नीचे डाल दीजिए। ओके ओके।